जनाब, तो आज मेरे साथ मेरे शो में हमारी मतलब जिनको कौम जानती है समझदार खवातीन मौजूद हैं कि कितनी समझदार है, लेकिन जब शॉपिंग की बात आती है और जब डिस्काउंट्स की बात आती है और जब सेल्स की बात आती है और जब स्पेशली खवातीन कहीं ट्रैवल कर रही होती हैं, तब इनको जो शॉपिंग है ना अच्छी अच्छी चीज़ें बड़ी टेम्प्ट कर रही होती है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मिराहील, हमारे साथ मौजूद है अंबर खान, शेफ सामिया हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ इन्फ्लुएंसर हिना खान भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं शो में आप सबको खुशामदीद कहना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं, आजकल तो सेल का सीजन चल रहा है और मैं आपको बताऊँ, ये जितनी खवातीन हैं सुन लें, अभी आप लोगों ने ये नहीं करना। 2-3 पेजेस ऐसे हैं, आप उनको खोलें, उसमें आ रहा होता है कि जी ये जो सेल खत्म होने में 29 मिनट रह गए, 26 मिनट रह गए। ऐसी चीजों में कभी भी नहीं आना, ऐसा कुछ नहीं होता, ये हर वक्त सेल पे ही होते हैं ये। और क्योंकि हम यही मुझे टाइमर लगा होता है ना, अब इतना टाइम रह गया है, अब भाई 20 मिनट, उससे आप कहते हो मेरी सेल मिस हो जाएगी। मैंने 2-3 हज़ार बचाने के चक्कर में आप 5 हज़ार का नुकसान भी करते हैं। मदी अब तो टैक्स इतना लग गया तो अब तो लोग लेंगे भी नहीं टाइमर वाले से नहीं लेंगे। ये भी बड़ी आपने बात कर दी। पर मुझे बताएं कि आप लोग टेम्प्ट होती हैं, आप लोगों पे कितना ये असर पड़ता है जब ये सेल्स का सीजन ऑन होता है? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑनलाइन वाली नहीं हूँ दरअसल। मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे समझ ही नहीं आता। फिर मैं देखूंगी सही नहीं है, मुझे लगता है कि मैं जाकर, खैर मैं सेल हो कोई चीज़ पसंद आ जाती है ले लेती हूँ एंड मज़ा आता है। सेल का कॉन्सेप्ट है कि यार इतनी की चीज़, और अभी मैंने अपना डाला ना ब्लॉग के अंदर, तो यकीन करो जो एट्रियम मॉल के अंदर जो शॉप्स हैं उनके आउटलेट है, यहीं आपके डॉल्मेन मॉल में जो आपकी ब्रांड्स हैं जो अभी भी हैं, जो 12,000 की चीज़ है वो आपको वहाँ 5,000 में, वो इतना सा डिफेक्ट होता है, इतना सा। फैक्ट्री आउटलेट्स है, फैक्ट्री आउटलेट, मगर कितना अच्छा है। आप जाओ, बेहतरीन शॉपिंग, वहाँ ना भी दिल चाह रहा हो, दिल का अच्छा है यार ले लेते हैं यार, 2,000 की है, जो 5,000 की चीज़ वो 2,000 में, बेहतरीन, आप बता ही नहीं सकते। अंबर जी, हम वैसे भी जब कभी खुद भी अगर बनाने की कोशिश करें तो वो हमें ज्यादा महंगा पड़ जाता है। कपड़ा लो, उसके बाद दर्जी के पास जाओ तो वो ज्यादा महंगा। अरे मैंने एक जोड़ा लिया था लॉन का, मैंने कहा चलो प्रिंट अच्छा था, कलर अच्छा था, मैंने 1,500 का वो लिया, 2,000 सिलाई दी, सिंपल, कुछ उसमें नहीं लगवाया, 3,500। मैं और किरण गए हम लोग, तो वहाँ पे एक शॉप है, तो बिल्कुल सेम प्रिंट, इत्तेफाक की बात है कि सेम प्रिंट, और वो दिया था 3,000 का है। मतलब कि वो, और वही फर्शी शलवार, चौड़े पायचे, अच्छा सिलावा, सिर्फ मेरा गला अलग था, उसका गला अलग, वो 3,000 का, मैंने 3,500 में बनाया। वो तो बल्क में सिल। हाँ, वो तो बल्क में। अच्छा, तो बड़ा सीन है जैसे कि हम लोग काफी शॉप्स जाएं और हल्का सा कोई डिफेक्ट होता है, जैसे कि धागे क्रूपिंग नहीं हुई हुई, नॉर्मल सी बात है ना, तो मैं ये बाकायदा ये मैं बोलती हूँ, ये आइडिया दे रही हूँ, आप उनको बोल दें कि अगर आप ये 7,000 रुपये में दे रहे हैं, आप उसको कम कर दें, क्योंकि आप बैठेंगे, उसको क्रॉप करेंगे और चीज़ें करेंगे, वो आराम से ठक 1,000 रुपये 1,500 रुपये कम कर देते हैं, और मैं मतलब ले लेती हूँ। ये भी तरीका है। और आपको तो उस दिन मैंने शर्ट बताई थी 1,800 रुपये, 1,800 रुपये की ये खातून कमीज, और ये अभी ईद पे एक नॉर्मल ठेले पे, मतलब समझे जो ठेले पे रैक्स बने हुए होते हैं, मैं गई ये कितने का है, कहेंगे इतने का, मैंने कहा है। अच्छा, मुझे काफी देर तक सदमा रहा, और मैं पहन के भी आई, उसके बाद सब लोग यहाँ पे भी शोर मचा रहे थे। 1,800 की कमीज भी खरीद ली, पर सदमा ये था कि खुशी ले लेती, कि और ले लेती, और मैं किसी को। अच्छा, बाद में वही शर्ट जो थी वो बाद में मैंने देखी ऑफ सीजन, जब ईद खत्म होगी 1,200 रुपए में मिल रही थी, और आप उसको पकड़ नहीं सकते थे, आप पकड़ नहीं सकते थे कि वो 1,200, 1,800, 1,500। क्या कह रही हो? नहीं, मुझे खुशी इस बात पे थी कि मतलब उस पे भी लोग कमा रहे थे, और अगर आप कोई चीज ठेले से या नॉर्मल, अगर आप दुकान चलती हुई चीजें ले लें, अगर आपको अच्छी मुनासिब लग रही है और आपकी जिस्म के ऊपर जच रही है, तो आप भाई, मैं आपकी पर्सनालिटी महंगी होनी चाहिए, चाहे अपनी चीज 200 की पहनी हो, चाहे वो 2,000 या 2 लाख की हो। मैंने आज पहना है क्योंकि मैं रात बहुत थक गई थी, मैं इसी हुए मैं कहाँ उठाऊँ शबाना को, मैं कहिए ये मैंने 2,200 का लिया है, और ब्रांड है, मैं नाम नहीं ले रही, बहुत ही अच्छा ब्रांड है उसका। ये क्या बात है, जबरदस्त। और उसके बाद आप उसको एक्सेसराइज कर लेती ना, मुझे सबसे मैं कहा कुछ तो पहन के जाऊं, तो बस ये मैंने ऐसे पहन। अच्छा, लेकिन वो जो मेरा सवाल था वो अभी भी वही है, उम्मे आप ये टेम्प्ट होती हैं जो सेल लगी हुई होती हैं? नहीं, पहले होती थी, अब नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में शॉपिंग बहुत कम करते हैं, कपड़ों के अलावा कुछ नहीं लेती। अगर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं फिर बड़ा मसला हो जाता है। जो समझ में आता है, जो अच्छा लगता है, सेल लगी हुई है, मतलब इतनी, मैंने 2022 के बाद मैंने अपने आप को फुल स्टॉप लगाया, वरना मैंने इतनी शॉपिंग की है, मतलब आप सोच नहीं सकते, जो अच्छा लगता है ना।
और अच्छा उसमें मज़े की बात है कि मैं अपने लिए शॉपिंग नहीं करती, मैं 80 to 90% सिर्फ लोगों के लिए शॉपिंग करती हूँ। मैं अपने लिए बहुत कम, लेकिन शौक है खरीदने का, सिर्फ खरीदने का शौक है कि हर किसी के लिए। तुम्हारे साथ जाएंगे शॉपिंग। इसका एक सबूत मेरे पास भी है। ये हमारे लिए हाथी खरीदेगी। बहुत पसंद है इनको, कोई हाथी वाली चीज आती ले आती है। सुनो हम कहेंगे कितना अच्छी है ना, और मैं बता दो। तो इनको साथ लेके जाऊंगी। अच्छा यहाँ पे जब सेल लगती है, जैसे अब रमज़ान आया है या कोई ओकेजन कोई ख़ास है तो मुझे कपड़े लेने हैं, तो फिर मैं सेल का इंतज़ार करती हूँ और सेल से उठाती हूँ। हाँ। लेकिन वो सेलेक्टेड कुछ जगह विंडो शॉपिंग मुझे पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं करती। मैं ऑनलाइन भी विंडो शॉपिंग नहीं तो करती। ऑनलाइन ही बड़ी खौफनाक चीज़ है। नहीं, मैं मुझे ऑनलाइन जो चीज़ देख के पसंद है बड़ी सिर्फ वही सेलेक्ट करती हूँ और वो मैंने लेना होता है और वो मैं लेती हूँ। तो ये आप कैसे करती हैं? ये आपके अंदर इतना जिगरा कैसे, मुझे बताएं, ये हमेशा से ऐसी थी? हमेशा से। अच्छा शुरू में होता था कि सब कुछ ले लो, पाकिस्तान में रहते पता हर चीज़ मौजूद है। अब मुझे नहीं आता सेल का है या सेल का नहीं है। अब बहुत सारे जब लेने रमज़ान में जैसे था तो अच्छा सेल लगी तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, वरना मैं इंतज़ार नहीं करती, जब ज़रूरत है उस वक्त ले लिया। हाँ। लेकिन लगा 2022 से पहले, मतलब 2023 से पहले तो पाकिस्तान में नहीं लेकिन कहीं पे भी गई और जहाँ पे सेल नज़र आई थक अंदर और भर भर के बाहर। अब ये नहीं सोचे कहाँ किसके लिए क्या, बस लेना है और ये भी अच्छा है, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए। मतलब मैं एक हैंड कैरी लेके जाती हूँ, 4 से 5 सूटकेस लेके वापस आती हूँ हमेशा। ओह माय गॉड, अच्छा शॉपिंग मतलब तुम एक्सेस ड्यूटी पे देती हो बहन, तुम यहीं से मैं शॉपिंग कर लिया कर करो अब तो। हाँ। अब वैसे बाकी सी बात करें, मैं भी जब भी ट्रैवल करी थी वीकेंड के लिए तो मैं देख ली थी, अब बाहर आप कहीं जाए ना, बाहर के मुल्क, तो आपको कपड़े इतने समझ में नहीं आते। वाई? क्योंकि अगर आपने वेस्टर्न कपड़े पहने हो, आपके पाकिस्तान में इतने अच्छे ब्रांड्स हैं, वो इतना अच्छे वेस्टर्न बनाते हैं, आप कहते हैं पागलों में बाहर पैसे खर्च करो, लेकिन उसके बावजूद खर्च हो जाते हैं, है ना? आप बताएं, आपको टेम्प्ट करती हैं ये सेल्स? मेरा एक्चुअली थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है, इसलिए कि बिकॉज बीइंग एन इन्फ्लुएंसर हम लोग को सोशल मीडिया के साथ बड़ा इंटैक्ट रहना पड़ता है। सो आपको एक लाइफ जो है वो सोशल मीडिया पे दिखानी है। जैसे डॉक्टर मैंने कहा मेरी भी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो अब आप ट्रैवलिंग का पार्ट होता है कि आपने शॉपिंग दिखानी है, आपने करनी है, आपको रीच चाहिए, आपका व्लॉग्स चलेंगे तभी। सो समटाइम्स उस चक्कर में भी हमें शॉपिंग करनी पड़ती है, ट्रेंड में रहना पड़ता वरना है। इन्फ्लुएंसर्स के बारे में तो मशहूर है ना कि उनको सारे कपड़े आ ही जाते हैं, उनको खरीदना PRs नहीं होते हैं, पड़ता। हाँ। बट लेकिन इट्स पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, आपके व्लॉग्स अच्छे बनेंगे तभी। और फिर वो एक आई थिंक हर लेडी को जो चीज़ बहुत टेम्प्ट करती है ना, सेल, आई थिंक ये एक साइकोलॉजिकल वो प्ले भी करते हैं फीमेल्स के माइंड के साथ। इवन मैंने बाहर की कंट्रीज़ में, टर्की में स्पेशली मैंने ये देखा कि काफ़ी सारी जगहों पे ऐसे था कि एक्चुअल जो प्राइस थी ना उसी को उन्होंने जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के लिखा और फिर उसी को कहा कि अब ये कम हो गई है, बट द एक्चुअल प्राइस वाज देयर बिकॉज 2 हफ्ते पहले मैंने वहाँ विजिट किया। टर्की वाले बड़े थे या वो ना प्राइस के साथ मैनिपुलेशन करते हैं और वो आपके माइंड गेम्स खेल होते हैं। एंड हाँ, एंड लेडीज गेट टेम्पटेड कि ये जो है सेल चल रही है एंड आई हैव टू बाय दिस। बिल्कुल। और फिर ये कि लगेज भी अगेन वही बात है, आप जाते थोड़े से सामान के साथ है, वापस अपने आना होता है, बिकॉज शॉपिंग इज लाइक आई थिंक ए थेरेपी। अच्छा, थेरेपी। और दूसरा है ना, होता भी है ना कि अगर जब बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम कुछ कपड़े लेके जा रहे थे, बाकी होता है कि वहीं से खरीद के वहीं ले आएंगे, क्योंकि शॉपिंग भी हो जाएगी और सामान। हाँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंट्री जैसे वहाँ पे लोग आए हुए होते हैं, अकॉर्डिंग टू द वेदर समटाइम इट्स बेटर कि आप वहाँ जाके परचेज कर लें। तो आप यहाँ से लेके जाएं, समटाइम वेदर इज डिफरेंट, फिर वहाँ पे ट्रेंड डिफरेंट चल रहा होता है, तो फिर उस चक्कर में आप इन ट्रेंड रहने के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग जो है वो करते हैं। अनलेस और अनटिल आपका जो साइज है ना बहुत ट्रिकी ना हो, या क्या आप नहीं, क्योंकि बाहर का आपको तरीका भी है, जो भी जाए यहाँ से बिल्कुल ना लेके जाए। हम तो शुरू से बच्चे छोटे थे, जो चप्पल वहाँ फेंक कर आनी है, जो पर्स फेंकना है बिल्कुल, और 1 या 2 जोड़ी वो भी छोड़ के आओ, क्योंकि आपके पास 23 kg में कितनी चीजें होती है ना, पता ही नहीं चलता। अच्छा, मैं कभी भी कपड़े नहीं सब। लेती, मैं कभी भी ट्रैवलिंग में कपड़े नहीं लेती, जूते, क्योंकि मेरा अमेरिकन फीड है और यहाँ पे पाकिस्तान में जूते ही नहीं मिलते, क्योंकि हर शूज मैं जब तक पहन ना लूँ तो मैं वो शूज ले नहीं सकती, मुझे कंफर्ट चाहिए, वरना मेरे पूरे पैर में दुखन होती है। अच्छा। मतलब बिल्कुल मेरा फ्लैट फुटेड है, बिल्कुल चिपका हुआ। मतलब आप अगर हमारी शुएब अख्तर उसको तो वो बहुत तकलीफ है, से जॉगर्स है, बंद शूज से कोट शूज हो गए, और इतनी तकलीफ हो जाती है अगर हम यहाँ से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिकन जैसे जो नंबर्स होते हैं वो 42 है, तो जो यहाँ बनते हैं लोकल वो 40 और 41 होते हैं, तो हम 42 वाला साइज है, मेरा पैर भी बड़ा है। तो हम जब मैं ट्रैवल करती हूँ अपने लिए जॉगर शूज, कोट शूज, सैंडल्स, वो कंफर्ट होती है, सेल लगती है और वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि मेरे लिए आसान है। तो मैं अपना पूरा एक हैंड कैरी का
जो वेट है ना वो पूरा खाली, मतलब वो उसको लपेट के बैग में रखती हूँ ताकि इसमें भर के जूते लेकर आना। अच्छा, आप माशाल्लाह से चारों इतनी समझदार हैं, मैं आपसे ये सवाल तो पूछ नहीं सकती। जैसे मैं कह रही थी ना कि अक्सर वेबसाइट्स पे आ रहा होता है कि जी 25 मिनट रह गए हैं, 24 मिनट रह गए, तो उसको देख के खवातीन फौरन करती, तो आप लोग तो इसमें नहीं आती होंगी। साथ ये भी बताते हैं वो कि इतने लोग अभी ये देख रहे हैं, तो ये इट विल रन आउट और प्रेशर बिल्ड करते हैं। मैं आती आखिरी थी। पीस रह गया, और अव्वल तो हर चीज सोल्ड आउट होती है। मैं जब ऑलमोस्ट मैं यूएसए में थी ना, तब मैं कल ना मुझे बता दी बेटियों ने ना ऐप ये, अब मैं देखो ये जबरदस्त, मैं कहूँ बोनस प्लीज कर दो जल्दी से, क्योंकि मैं खुद जो है ना कौन देखे, मम्मा कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही रहने दे। मैं कह 10% डिस्काउंट कूपन्स ले लें या वेल कर जैसे लें। मेसिस में कि आप में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ, मगर वहाँ पे कूपन्स काम कर जाते हैं। हाँ, वहाँ पे वैसे बात है। हाँ, कूपन्स काम वो करते अच्छा हैं। उनकी सेल भी बहुत अच्छी थी, एक के ऊपर एक। मुझे याद है 2018 में वो इतनी अच्छी ऐसा ईयर था, मैं गई, आप हैरान हो गए। मैं और मेरी फ्रेंड हम गए दोनों शॉपिंग करने। आप यकीन करो मदिया, मैंने जो चीज़ ली, हत्ता कि मैंने डायमंड्स के स्टड्स लिए, उस पर भी एक पे एक फ्री था। मेरी फ्रेंड कह रही क्या चल रहा है, मैं कहा अच्छा लग चल रहा है। मैंने अपनी नवासी के लिए, सबके लिए, मतलब हर गोल्ड के ऊपर भी एक चीज़ फ्री। वो पता नहीं क्या कौन सी सेल थी, मतलब इतनी रच के शॉपिंग की है। और एक जब मेरी नवासी होने वाली थी, पहला बच्चा था, अब यकीन करो मेरे ख्याल में आधा दुबई में खरीद के लाई थी। आज तक वो कपड़े पहन रही है। 2017 में पैदा हुई थी वो। मेरी बस कर दो। अच्छा, मेरी दोस्तें भी, चलो पहला वो हम सबकी जो गैदरिंग थी, पहला बच्चा था, तो सब नानी बन रही थी, तो सब बड़ी जज्बाती हो गई। इतने हमने शॉपिंग की थी कि जब दूसरी बेटी की बारी आई, उस वक्त कोविड था, कह रही मैं तो बाहर के कपड़े पहनाऊंगी बेटे को। मैंने कहा ले भाई, अब मैं कहाँ से जाऊँ। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, मैं कहा भाई सब खरीद लो वहाँ से और फिर भेजो, इसलिए कि वो नाराज़ हो जाएगी कि पहली वाली को तो इतना दिया और मेरा भी पहला है, तो उसके चक्कर में फिर उसके बच्चे की सारी शॉपिंग बाहर से। मुझे बताएं, आप चारों से मेरा सवाल ये भी है कि क्या आप लोगों ने ऐसी कोई चीज़ खरीदी है जिसको आप अभी भी रिग्रेट करें? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपने खरीद लिया, आपको लगा ओह फजूल खर्ची थी, वो लोग लेकर आए। आपको सब दिखाएंगे, आप लोग कहीं में जाएंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।